हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ARK ट्रेडर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, आप क्या ट्रेडिंग को एज अ कैरियर ले सकते हैं? क्या आप अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या आप जॉब को छोड़कर दोस्तों, क्या आप जॉब को छोड़कर ट्रेडिंग कर सकते हैं? ठीक है, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और क्या मैं सर जॉब को छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ, या फिर क्या सर मैं जो है फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ? तो ऐसी बहुत सारे सवाल जो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्रेडर्स के दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, तो उन तमाम सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ और किस तरीके से आप ट्रेडिंग को एज अ करियर भी चूज कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी ये वीडियो बहुत ही डीपली आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो भी डाउट होने वाला है जॉब को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, जो भी आप कंपेयर करते हैं, मैं इस टॉप वीडियो में ये बात नहीं करने वाला हूं कि जॉब बेटर है या ट्रेडिंग बेटर है। मैं ये बात करने वाला हूं कि अगर आप जॉब को छोड़कर ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं, क्या क्या जो है कि प्रॉब्लम्स होने वाली है, उसका क्या सॉल्यूशन है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी किए मैं इस टॉपिक को आपको बड़ी ही डीपली एक्सप्लेन जो है करने की कोशिश करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझा सकूं। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ट्रेडिंग जो है वो कौन चूज करता है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं जॉब को छोड़कर जो है ट्रेडिंग को फुल टाइम फुल टाइम लग जाऊं और यहां से जो है मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊं। पहले मैं जॉब जो कर रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा और फिर मैं उनके बारे में भी बात करूंगा जो कि जॉब लेस हैं, जिनके पास किसी भी तरह का जॉब नहीं है, वो अभी स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो अभी स्टूडेंट है या उनकी उम्र जो है अभी 20-22 साल है, 25 साल है, 26 साल है और वो किसी भी तरह का जॉब नहीं करते हैं और वो चाहते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना, ट्रेडिंग को फुल टाइम लेना। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो अभी जॉब कर रहे हैं और वो जॉब को छोड़कर ट्रेडिंग को फुल टाइम कैरियर लेना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो अगर आप जॉब करते हैं दोस्तों तो आपका जो है सैलरी कितना होगा, लगभग आपकी सैलरी दोस्तों होगी, वो लगभग आपकी सैलरी जिनकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, जिनकी 10,000 से लेकर 50,000 सैलरी है, से लेकर 1 लाख तक सैलरी है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जिनकी 1 लाख तक सैलरी है दोस्तों, वो थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। वो अलग है कि 1 लाख की सैलरी परिवार के खर्चे में भी चली जाती है, फिर भी लेकिन ये थोड़ा सा आज की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो है ठीक है, मतलब एक परिवार के हिसाब से, एक जो है अभी जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से। बट हाँ, जिनका 10,000 सैलरी है, जिनकी 10,000 से लेकर 20,000, 30,000, 40,000, जो इस कैटेगरी में आते हैं ना, वो इसे जो है जॉब छोड़कर ट्रेडिंग में जाने के लिए जो है इस तरह के सवाल करते हैं। तो अगर आप 10,000 की सैलरी करते हैं, अगर आप 20,000 की सैलरी करते हैं, अगर आप 30,000 रुपए की सैलरी पर काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको जॉब को छोड़कर फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए, मैं इसके ऊपर बहुत ही डीपली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कि आपकी सैलरी, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि महीने की 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 रुपए आपकी महीने की सैलरी है और आप मैं ये मानता हूं कि 12 महीने में आप 10,000 रुपए से 1,20,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप एक साल में कितना कमाते हैं, तो 1,20,000 रुपए आप एक साल में कमाते हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं 1,20,000 रुपए जो कमा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1,20,000 का, ठीक है, आपको 1,20,000 का दोस्तों 20% निकालना है। ठीक है, तो इसका 20% कितना होगा दोस्तों, 12 दूना के 24, यानी कि लगभग 24,000 रुपए दोस्तों इसका 20% होगा। तो आपको जितना भी आप अर्न कर रहे हैं, जितना भी आप महीने का कमा रहे हैं दोस्तों, उसका टोटल
उसका टोटल जितना आप साल का कमा रहे हैं उसका 20% निकाल लीजिए। अगर आप महीने का कमा रहे हैं तो लगभग आप महीने का 2% दोस्तों आप निकालिए, और उस हिसाब से आप एक ईयर में दोस्तों लगभग लगभग दोस्तों 12 दूना की 24% होता है। तो मैं 24% रख के चलता हूं, या फिर 20%, ठीक है। मैं एज एन एवरेज 20% रख के चलता हूं कि आप 20% जो है दोस्तों आप मार्केट से निकालिए, ठीक है। तो वो कितना होगा? 24,000 रुपया होगा। तो आपको 24,000 रुपए से दोस्तों ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आपको कितने से ट्रेडिंग करनी है? लगभग 24,000 रुपए से दोस्तों आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आप 24,000 रुपए से ट्रेडिंग करिएगा और आपको अपने आप को जो है दोस्तों तौलना है, हाँ आपको अपने आप को तौलना है, और आपको एक साल के अंदर में दोस्तों, आपको एक साल के अंदर में लगभग लगभग दोस्तों आपको अपने जितना 12 मंथ जितना कि एक साल में कमा रहे हैं दोस्तों, उतना आपको 1,20,000 रुपए दोस्तों आपको एक साल में अपना जो जॉब का मनी है, ठीक है, 1,20,000 रुपए आप जो है साल का कमा रहे हैं, तो आपको एक साल में अपने ये जो 24,000 रुपए आप जो कैपिटल निकाल रहे हैं, जो 20% आप निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको निकाल कर इससे आपको 1,20,000 रुपए बनाना है। तब आप अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में महसूस कीजिएगा, तब आप अपने आप को कहिएगा कि हाँ मैं ट्रेडिंग से इतना अर्न कर सकता हूं कि मैं लगभग लगभग इतना एक ईयर में कमा ले रहा हूं कि मैं 1,20,000 रुपए अपने जॉब को टक्कर दे सकता हूं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जॉब को क्यों क्वाइट करते हैं? आप जॉब को क्यों ही क्वाइट करते हैं? क्यों आप जॉब को छोड़ना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको कोई बंदा या कोई भी कंपनी लगभग लगभग आपको दोस्तों 14,000 रुपया दे रही है, 15,000 रुपये दे रही है, या फिर 16,000 रुपये दे रही है, या फिर दोस्तों आपको कितने रुपए दे रही है? लगभग लगभग 16,000 रुपए दे रही है। तब जो है आप अपने जॉब को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतर विकल्प मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आप 10,000 रुपए की सैलरी कर रहे हैं, तो आपको लगभग लगभग दोस्तों एक साल के अंदर में, मैं आपको एक दिन, 2 दिन या 3 दिन का समय, या 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने का समय नहीं दे रहा हूं, बल्कि आपको अपने 24,000 रुपए के कैपिटल से दोस्तों एक साल के अंदर में लगभग लगभग दोस्तों आपको 1,20,000 रुपए कमाना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में फील कर सकते हैं, तब आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। अब मैं आपको इसे और अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दोस्तों कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये जो नीचे की तरफ दोस्तों ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लॉस का ग्राफ है, ठीक। अगर आप इसके ऊपर देखिएगा, ये वाला ग्राफ, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोस्तों आपका प्रॉफिट का ग्राफ है। और अगर आप एक साल में दोस्तों इस तरह का ग्राफ लेकर चलते हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और आप महीने का इतना बना सकते हैं दोस्तों, इतना साल का बना सकते हैं कि आप अपने जॉब को जो है आप उसे छोड़ सकते हैं और आप उसे टक्कर दे सकते हैं। तो ठीक इसीलिए आपको जो है इस तरह के सिनेरियो को लेकर चलना है। अगर आपका सिनेरियो ऐसा है, देखिए आपका सिनेरियो ऐसा है, इस तरह का अगर आपका सिनेरियो है, तो फिर आप जो है ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। आप अपने आप को पहले इस तरह का बनाइए, पहले इस तरह का आपको बनाइए, तब फिर आपको अपने जॉब को क्वाइट करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे 1,20,000 रुपए तो बनाना ही है मुझे, तो एक काम करते हैं, दोस्तों से उधार ले लेता हूं। मान लीजिए 24,000 कैपिटल है आपकी, मैंने बताया, तो आपने लगभग 50,000 60,000 और दोस्तों से उधार लेकर एक दिन में लगभग जो है कि 10,000 8,000 5,000 बना लिए हैं। लगभग 1 महीने 2 महीने में 1,20,000 रुपए बना लिए, और उसके बाद आप अपने जॉब को क्वाइट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, आपको डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग में आप सच में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसका सबसे सिंपल रास्ता है दोस्तों, जिसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हैं दोस्तों, आप कॉन्सिस्टेंट रहकर, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट रहकर अगर आप जो है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी।
तब जाकर आप यहाँ से प्रॉपर जो है पैसा कमा सकते हैं। आपको अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें दोस्तों पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाई जाती हैं, जो चीजें मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। मैंने दोस्तों अपनी शुरुआती दौर में ये गलतियां की थी, जिस वजह से मैंने इन तमाम चीजों को सीखा है और मैं बड़ी ही डीपली आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों आपको इन तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों कि मैंने आपको जो है वो एग्जाम्पल 10,000 रुपए के लिए दिया था। अगर मान लेते हैं कि आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपए है, तो इसका 20% दोस्तों लगभग लगभग 48,000 रुपया होता है। इसका 20% दोस्तों 48,000 रुपया होता है, और साल का लगभग लगभग दोस्तों इसका जो टोटल निकलता है वो 2,40,000 रुपये निकलता है। तो आपको अपने 48,000 रुपए के कैपिटल से 1 ईयर में ट्रेडिंग से लगभग लगभग दोस्तों 2,40,000 रुपए कमाना है। तब जाकर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 40,000 है, तो आप उसी हिसाब से आपको 20,000 कैपिटल उससे निकालना है, और जितना आप साल का कमा रहे हैं, ठीक है, उतना आपको ट्रेडिंग से कमाना है। तब जाकर आप अपने आप को एक तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोल सकते हैं। तब आप इसे बना सकते हैं। अब मैं उनकी बात करता हूं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है। आप अगर जॉबलेस हैं, अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक जॉब ढूंढना पड़ेगा। डज नॉट मैटर कि वो जॉब 10,000 रुपए की है, डज नॉट मैटर कि वो जॉब 20,000 की है, 30,000 की है, कितनी की भी जॉब हो दोस्तों, पहले आप जॉब ढूंढिए। जब आप जॉब ढूंढ लेते हैं दोस्तों, तो फिर उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वो आप जॉब वाले कैटेगरी में आ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। ये जॉब जो है दोस्तों, ये जिंदगी भर आपको थोड़ी यहाँ पर रहना है। यहाँ पर आपको सीखने के लिए आना है। यहाँ पर आपको अपने जो है कि अपने जो है कि मैं बता दूं कि आपको अपने कैपिटल के लिए आना है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं दोस्तों जो लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं, जो सोचते हैं कि अब मैं लगभग लगभग दिन का 5,000 7,000 कमा ले रहा हूं, तो मैं क्यों ना लोन लेकर ट्रेडिंग करूं। तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी भूल कर आप लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिएगा दोस्तों। लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इससे जो है मेंटली मेंटली दोस्तों आप जो है सही नहीं हो पाइएगा। आप हमेशा सोचते रहिएगा कि मैंने अगर 40,000 का लोन लिया है, और अगर आप उसे ट्रेडिंग में लगाते हैं, तो आपको हमेशा दोस्तों हारने का खतरा रहेगा। और ट्रेडिंग में हारने का खतरा एकदम नहीं लेना है दोस्तों। हारने का खतरा एकदम दिमाग में आपके रहेगा कि अगर मेरा 40,000 रुपया, अगर मेरा 40,000 रुपया लॉस हो जाता है, तो फिर मैं जो है फिर मैं वो लोन कैसे दूंगा, फिर मैं वो लोन कैसे दूंगा। तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखेगा दोस्तों, मान लीजिए आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखेगा, तो तुरंत आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तुरंत आप मार्केट से दोस्तों बाहर हो जाएंगे, और यहीं पर आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं जो है कि लोन लेकर ट्रेडिंग करूं, तो लोन लेकर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। और दोस्तों ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं जो महीने का लगभग मान लीजिए कि 30,000 रुपए कमाते हैं, और वो इसलिए भी कमाते हैं ताकि मैं महीने का, मेरे पास अगर 30,000 रुपये सैलरी आता है, तो मैं उस 30,000 के सैलरी को ट्रेडिंग में लगाऊंगा, और उसके बाद जो है मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाऊंगा। तो दोस्तों इस गलती को आप मत कीजिएगा। अगर आप अपनी 30,000 की सैलरी लाते हैं और टोटल का टोटल ट्रेडिंग में लगा देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। पूरा पैसा दोस्तों खत्म हो जाएगा, और आप एकदम से फिर दूसरे मंथ फिर वही गलती करिएगा, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर से आप ट्रेडिंग में लगाइएगा, और फिर से आपका पैसा वो पूरा का पूरा दोस्तों खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल दोस्तों सॉल्यूशन बताता हूं, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूं। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैं बता दूं। आपके पास अगर 30,000 रुपये सैलरी अगर आपकी आती है, तो दोस्तों ये 30,000 सैलरी आपको क्या करना है, कैश में कन्वर्ट करा देना है, और कैश में कन्वर्ट कराकर आपको अपनी फैमिली को दे देना है। आपको इस पैसे को अपनी फैमिली को दे देना है, क्योंकि जब आप अपने परिवार के ऊपर ये पैसे खर्च करेंगे, उनकी भी बहुत सारी जो है इच्छाएं होती हैं, तो आप अपनी फैमिली को अगर ये 30,000 रुपये दे देंगे दोस्तों, तो आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी, और वो अपने जो भी उससे रिलेटेड जो भी काम होगा उस पैसे से वो करेगी। और जब कैश में पैसा रहेगा, तो आप इसे ट्रेडिंग में लगाने के बारे में नहीं सोचिएगा। अगर आप इसे अकाउंट में दोस्तों अपने रखते हैं, तो फिर आप इसे जो है ट्रेडिंग में किसी ना किसी तरीके से आपका जो वो लालच है दोस्तों, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको जो है ट्रेडिंग की तरफ खींच कर लेकर जाएगा, और आप अपना पैसा पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, अपने पूरे बैलेंस को जीरो कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों आपको बता रहा हूं। ठीक है,
तो आपको अपने पैसे को क्या करना है दोस्तों, लगभग आपको अपने पैसे को फैमिली को दे देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं ट्रेडिंग भी करना, ट्रेडिंग की चुल है आपके अंदर, उसे मिटाना चाहते हैं, तो आप 30,000 रुपए की सैलरी का लगभग 2% आप निकाल लीजिए और इस तरीके से आप साल का इस तरीके से आप 24% निकाल लेते हैं, तो आपके पास एक ट्रेडिंग कैपिटल साल में हो जाती है। और उस ट्रेडिंग कैपिटल के माध्यम से दोस्तों, आप उस ट्रेडिंग कैपिटल के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं 1 साल में। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप 1 ईयर में अपने जॉब जितना आप 1 ईयर में कमा रहे हो उतना कमा लेते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग को एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं। बट अगर आप इस ये जो तरीका है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं, अगर इस तरीके में आप नहीं आते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, फिर आप जॉब करिए और ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। और जब आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं, आप 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, क्योंकि ट्रेडिंग दोस्तों डिसिप्लिन है। मैंने बताया ना, यहाँ पर कॉन्सिस्टेंट आपको पैसा कमाना है, आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, आपको इसे एज अ कैरियर लेकर चलना है दोस्तों। तो आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आप यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं रातों रात उठूं और उसके बाद मैं करोड़पति बन जाऊं, तो दोस्तों ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जो चीजें मैंने समझाई है और मैंने जो चीजें आपको बताई है वो आपको पसंद आया होगा। और मैंने जो चीजें भी दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई है वो मैंने खुद से फील किया है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस रहा है, और उसके बलबूते मैं ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और फिर भी अगर कुछ चीजें मैं भूल जाता हूं, मैं कुछ चीजें आपको नहीं समझा पाता हूं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं फिर से उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर दोस्तों अपडेट बार बार देता रहता हूं, हमेशा जो है कुछ ना कुछ समझाता रहता हूं, वीडियो का नोटिफिकेशन जो आने वाला है उसके बारे में भी बताता रहता हूं। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।